रसिया के ऊपर टेरर स्ट्राइक हुआ है जो मॉस्को का एक हॉल है क्रोकस सिटी हॉल नाम से। वहाँ पर चार टेररिस्टों ने घुस के उन्होंने गोलीबारी की इधर के इलाके में। साथ में उन्होंने इधर आग भी लगा दी जिस कारण जो लोग इस ऑडिटोरियम के अंदर थे उनकी मौत हो गई है। अभी तक 133 लोगों की मौत की खबर आई है। 107 लोग इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये अटैक कौन किसने किया और कौन इसके पीछे था अभी तक ये क्लेरिफाई नहीं किया जा सकता है। जबकि जो रसिया है वो सीधे सीधे तौर में इसकी जो जिम्मेदारी है यूक्रेन के ऊपर डाल रहा है। वो कह रहा है कि ये जो चार टेररिस्ट घुसे थे उनको यूक्रेन ने ट्रेनिंग दी थी और यूक्रेन ने उनको भेजा था। और जब ये टेररिस्ट हमला करके वापस जा रहे थे तो ये यूक्रेन की तरफ जा रहे थे। जबकि जो यूक्रेन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया और उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। साथ में जो यूक्रेन के दूसरे सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने भी कहा है कि इस हमले में हमारी कोई भूमिका नहीं है। और उन्होंने कहा है इसको यहाँ तक कि हम ये जो हमला है इसको रिमोटली भी यूक्रेन से जोड़ा नहीं जा सकता है। अमेरिका का रिस्पॉन्ड भी है कि अमेरिका के स्पोक पर्सन वाटसन ने का कहना है कि ये जो हमला है इसमें आईएसआईएस का हाथ है और इसका यूक्रेन से कोई संबंध नहीं है। अब किसकी बात सही है अभी वो आगे जांच जब होगी तो उसमें क्लियर पता लग पाएगा। लेकिन पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने सीधे डायरेक्टली उन्होंने यूक्रेन का नाम लिया और कहा है कि ये जो टेररिस्ट थे ये यूक्रेन की तरफ जा रहे थे भागने के बाद। उन्होंने अपने 5.5 मिनट के स्टेटमेंट में कभी भी उन्होंने आईएसआईएस का नाम नहीं लिया है। तो रसिया इस हमले को यूक्रेन की साजिश के रूप में देख रहा है। आईएसआईएस अगर हमला करता है तो क्यों करेगा आईएसआईएस रसिया के ऊपर हमला? आईएसआईएस हमला अगर करता है तो उसकी एक वजह ये है कि पहली ये है कि जो रसिया वो इस समय आईएसआईएस के खिलाफ है। इस्लामिक स्टेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इस्लामिक स्टेट जो सीरिया में उसका शासन था उसमें रसिया ने उसको हराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ में रसिया के कुछ इलाके माइनॉरिटी इलाके दंगेस्तान और साथ में जो दूसरे इलाके पड़ते हैं साउथ रसिया में जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ के भी कुछ लोग रेडिकल विचार के मानने वाले हैं। तो वो भी आईएसआईएस के साथ मिलकर रसिया के ऊपर हमला करते रहते हैं। इससे पहले भी 2004 में जो रेडिकल मुस्लिम टेरर ग्रुप थे उन्होंने रसिया के ऊपर हमला किया था जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वो जो हमला था वो 20 साल पुराना था। अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो चाइना और रसिया है वो इस समय तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आईएसआईएस को भा नहीं रही है। वो चाहता है कि आईएसआईएस चाहता है कि अफ़गानिस्तान में उसका शासन होना चाहिए जिसका रसिया विरोध कर रहा है। अभी अफ़गानिस्तान में जो रसिया की एम्बेसी है उसमें सितंबर 2022 में अटैक हुआ था एम्बेसी के ऊपर। तो आईएसआईएस का हमला करना रसिया में एक लॉजिकल बनता तो है, उसकी वजह तो है। और आईएसआईएस ने खुद ही इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। आईएसआईएस का जो न्यूज़ एजेंसी उसने सीधे डायरेक्टली कहा है कि ये जो हमला है ये हमारे फाइटरों ने किया है। और आईएसआईएस ने ये कहा है कि जो हमला हमने किया वो इसलिए किया क्योंकि जो रसिया वो मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। रसिया का कहना ये है कि उसने इन 4 दहशतगर्दों को पकड़ दिया है और ये दहशतगर्द ब्रेंस्क रीजन में पकड़े गए जो कि मॉस्को से 300 किलोमीटर की दूरी में है। ये कार में भाग रहे थे, रेनॉल्ट कार थी इनके पास और इनको रसिया ने रोकना चाहा, ये रुके नहीं। फिर रसिया ने इनको घेर लिया चारों तरफ से और इनको पकड़ लिया। ये जो 4 लोग थे ब्रेंस्क रीजन जो कि यूक्रेन की बॉर्डर के सामने पड़ता है वहाँ पर ये पकड़े गए। तो एक संभावना जताई जा रही है कि जो रसिया आरोप लगा रहा है कि ये यूक्रेन की तरफ भागने चाह रहे थे वो कुछ हद तक वो सही है। दूसरा, टोटल मिला के अभी तक 11 लोगों की पकड़ हो चुकी है और 11 लोगों से पूछताछ चली है और 11 लोगों का इस हमले से संबंध बताया जा रहा है। हमला जिस बिल्डिंग में हुआ था वहाँ पर एक शो होने वाला था, म्यूजिक शो होने वाला था और म्यूजिक शो एक ऑडिटोरियम में हो रहा था। तो उसी में ही ज़्यादातर मौतें उस इलाके में हुई, उस ऑडिटोरियम में भी। जबकि जो दूसरा ऑडिटोरियम था वहाँ पर भी एक कंपटीशन हो रहा था। तो उस इलाके में अभी तक कोई हताहत की खबरें नहीं पहुंची है। ये पुतिन के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो अटैक हुआ है, क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस है वो इस समय बहुत बड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि पुतिन रसिया को एक ऐसे जगह ले जाने चाह रहे हैं जो कभी सोवियत यूनियन के दौर में हुआ करता था रसिया। तो पुतिन उसी रास्ते में रसिया को ले जा रहे हैं। तो फिर ये रसिया के लिए ऊपर एक खतरा इस तरह से है क्योंकि रसिया जो कि अपने साउथ के इलाके में मुस्लिम स्टेटों से वो घिरा हुआ है जो जिनको सेंटर स्टेट कहते हैं, सेंटर एशियन स्टेट। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये लंबे समय से सोवियत यूनियन के भाग रहे।
और यहाँ पर अभी पिछले कुछ सालों से जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है यहाँ पर बढ़ने शुरू हो गई है। तो अगर इस प्रकार से होता रहा आगे भी, एक्सट्रीमिज्म बढ़ता रहा इन एरियो में, तो रसिया के ऊपर डायरेक्टली ये सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा उत्पन्न।